वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की, कहा ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान इसराइल को बिला इश्तियाल और बिला जवाब जारियत पर हुकूमत ईरान और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। ईरान का अमरीका के साथ इतवार को शेड्यूल मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला। इसराइली हमलों के दौरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात करना बेमायनी है। इसराइल के वहशियाना रवैये के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फायदा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा। और ईरान का तीसरा इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे को ईरानी हुदूद में निशाना बनाया गया, पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान का आबनाए हर्म्स को समंदरी जहाजों के लिए बंद करने पर गौर। इसराइली डिफेंस फोर्स ने ईरान को प्राइमरी और गजा को सेकेंडरी वॉर फ्रंट करार दे दिया। ईरान के इसराइल के खिलाफ 5 मरहलों में मिसाइल हमले। तल अबीब में तबाही, मुतादिद इमारतें मलिया मेट, 7 इसराइली हलाक, 90 से जायद जख्मी। तल अबीब, यरूशलम और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। ईरान का तल अबीब में जौहरी तहकीकाती मरकज और इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया, ईरानी मीडिया का दावा। ईरान का 3 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। ईरान ने ऑपरेशन को वादा सादिक सौम का नाम दिया। इसराइल पर मजीद सैकड़ों मिसाइल दागने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान ने मजीद हमले किए तो तेहरान को जलाकर खाक कर देंगे। इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत अदा करना होगी। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सेहूनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, इसको उबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल को भागने नहीं देंगे, जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का 2 टोक पैगाम। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इसराइल पर जवाबी हमलों के तरीक़ाकार से मुताल्लिक मुशावरत। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो इन ममालिक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम का इंतबाह। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। UN के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खत्ते में अमन का फरोग चाहता है। दुनिया खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। पाकिस्तान ने UN की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने हिमायत पर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को ना कभी भुलाया है ना ही भुलाएंगे। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों पर जारी मज़ालिम की हमेशा मज़म्मत की। फ़लस्तीनी कॉज़ हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बुनियाने मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, आर्मी चीफ और उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया खामोश है।
اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 2019 میں ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھینندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا گیا۔ ابھینندن کو واپس بھیجنے کے سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہے۔ ہم ایک اور عراق جنگ یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت مذاکرات سے انکاری ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ بھارت FATF میں بھی ناکام، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ بھارت کی سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی، پاکستان کو FATF کے اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کروایا جائے۔ FATF فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی ہے۔ اسرائیلی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں دو ٹوک موقف۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملے UN کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی بھی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی جانب سے جوابی حملے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل کشیدگی کا سفارتکاری کے ذریعے خاتمے پر اتفاق۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ۔ پوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات معطل ہونے کا امکان۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بے معنی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل کا ایران پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ امریکہ بات چیت بھی کر رہا ہے اور حملے کی اجازت بھی دے رہا ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔
मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए यूएन में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी थी। कॉन्फ्रेंस यूएन के हेडक्वार्टर में 17 से 20 जून को तय थी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क आने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की मुलाकात। नौजवानों की फलाह बहबूद और बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फराहम करके बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मुल्की तरक्की के अमल में मुतहरिक शराकतदार बनाने के लिए मज़ीद मंसूबे शुरू किए जाएँ। नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग और जदीद हुनर और टेक्नोलॉजी की तरबियत यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली फौजी भी खौफ से थर थर कांपने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कैसे इसराइली फौज के अरबी जुबान के मीडिया विंग के तर्जुमान ईरानी हमलों से खौफजदा हैं। तर्जुमान इसराइली फौज के हाथ खौफ से कांप रहे हैं, जिसे वो पैंट्स की जेब में डालकर छुपाने की कोशिश करते भी देखे जा सकते हैं। ईरानी हमलों की दहशत। इसराइल में मौजूद अमरीकी सफीर माइक हुकाबी की खौफ के मारे रात भर दौड़े छुपने के लिए बार बार पनाह गाहों का रुख करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सफीर माइक हुकाबी ने इसराइल में रात भर बमबारी के दौरान 5 मरतबा पनाह ली। अमरीकी सफीर ने खौफ का इजहार करते हुए कहा, गुज़श्ता रात इसराइल में एक कठिन रात रही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी के हवाले से इजलास। फ़लस्तीनी कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने गज़ा और मग़रिबी किनारे में बिगड़ती इंसानी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद बढ़ाने और फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रवा बजट में मुख्तस 200 अरब रुपए के 90% फंड इस्तेमाल किए गए। माजी में 62% से ज़ायद तरक्याती फंड इस्तेमाल नहीं होते थे। उम्मीद है आइंदा माली साल के अख्तिताम तक 100% फंड का इस्तेमाल होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा बजट में रोजगार में इजाफे के लिए नए मंसूबे लाने का इंदिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री को छू गया। तुरबत, सिब्बी, लसपेला, सरगोदा और बहावलनगर में 49 डिग्री रहा। दादू, सखर, साहिवाल, बहावलपुर, फैसलाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान और डीआई खान में 47, लाहौर और डीजी खान में 46, पेशावर 44, इस्लामाबाद 42, कराची 37 और कोयटा में 36 रहा। पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।